हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी की डेफिनेशन जानेंगे, हम विस्कोसिटी का क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है ये जानेंगे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इंजीनियरिंग में ये जानेंगे। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, विस्कोसिटी एक तरह का रेजिस्टेंस है। जैसे फ्रिक्शन एक तरह का रेजिस्टेंस है, वैसे ही विस्कोसिटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस है। विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस है जो कि फ्लूइड का एक सरफेस उसके दूसरे सरफेस को ऑफर करता है जब फ्लूइड मूव करता है। तो आपको विस्कोसिटी क्लियर हो गई होगी। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में है, द रेजिस्टेंस ऑफर टू अ लेयर ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट मूव्स ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। यानी एक लेयर जब दूसरे लेयर पे मूव करती है तो उनके कांटेक्ट की वजह से एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उसको विस्कोसिटी कहते हैं। ये एक डायग्राम है दोस्तों। इसमें जो है एक फिक्स सरफेस है, उसको हमने ब्लैक लाइन से डिनोट किया है। सबसे नीचे वो सरफेस है, फिक्स सरफेस लिखा है, और हमने ब्लू डॉटेड लाइन से फ्लूइड को शो किया है, और जो ऊपर का सरफेस है, जो फ्लूइड का सरफेस है, उसको हमने ब्लू लाइन, कंप्लीट ब्लू लाइन से डिनोट किया है। तो नीचे के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो क्योंकि फिक्स सरफेस स्टेशनरी है तो वहाँ पे लगभग लगभग फ्लूइड की वेलोसिटी जो उसके एग्जैक्टली कांटेक्ट में होगा उसकी हम जीरो मान सकते हैं। और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो जो सबसे फ्लूइड का सबसे ऊपर का सरफेस है वहाँ पे हम वेलोसिटी मैक्सिमम मान सकते हैं। और इस फ्लूइड की जो हाइट है उसको हमने y मान लिया। फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लूइड का एक सरफेस उसके दूसरे सरफेस को मोशन की वजह से एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस टेंजेंशियल है तो उसकी वजह से एक शीयर स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये शीयर स्ट्रेस चेंज होगा जैसे जैसे हम फ्लूइड के सरफेस की तरफ जाएंगे। फिक्स सरफेस से फ्लूइड के सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो ये जो रेट ऑफ शीयर स्ट्रेस होगा वो हम आगे देखेंगे। अब हम मान लेते हैं dy हाइट के लिए चेंज इन वेलोसिटी du है, यानी पहले u थी वेलोसिटी फ्लूइड की, और ऊपर हम बढ़े तो u प्लस du हो गया। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है सरफेस की तरफ मूव करते हुए, इसलिए हमने उसको एक आर्क से दिखा दिया है यहाँ पे, और उसकी y हाइट दिखा दी है। तो dy हाइट के लिए वेलोसिटी u से u प्लस du चेंज हो जाती है, और जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है फ्लूइड के सरफेस की तरफ मूव करते वक्त वो du अपॉन dy के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसको जो है हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, और इसको ही हम डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, और इसकी एक और यूनिट होती है वो पॉइज होती है। 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो रेशियो होता है यही होता है विस्कोसिटी, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी। और जो फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा दोस्तों उसमें उतनी ही ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, क्योंकि वो जो गाढ़ा फ्लूइड होता है, जो थिक फ्लूइड होता है, वो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है फ्लो में, और जो तो थिन फ्लूइड होता है वो उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है फ्लो करते वक्त। इसीलिए जो विस्कोसिटी है, जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है, वो थिक फ्लूइड के लिए ज़्यादातर ज़्यादा होती है और थिन फ्लूइड के लिए कम होती है। अब सवाल ये उठता है कि विस्कोसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमने देखा है इंजन ऑयल हमारे इंजन में डलता है तो उसकी एक अप्रोप्रिएट विस्कोसिटी होती है जो कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और विस्कोसिटी इसलिए होती है इसमें
क्योंकि जो हमारे इंजन के पार्ट्स हैं जैसे पिस्टन है, सिलेंडर है, इनमें जब मैसिंग हो रही है तो इनमें घर्षण ना हो, इनमें वियर टियर ना हो, क्योंकि उनके बीच में जो मूविंग पार्ट्स हैं हमारी मशीनरी के या कोई भी पार्ट्स हैं, इनमें अगर जो हीट जनरेट हो रही है इनकी पहले तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, और इनके बीच में अगर विदाउट एनी फ्लूइड कांटेक्ट रहेगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये वियर एंड टियर जल्दी हो जाएंगे। तो फ्लूइड इनके बीच में एक कांटेक्ट की तरह काम करता है और एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और इससे ये ज़्यादा प्रेशर और लोड को विदस्टैंड कर सकता है, और इनके बीच में एक सेपरेशन, मूविंग पार्ट्स के बीच में एक सेपरेशन मेंटेन करता है। तो मूविंग पार्ट्स के बीच में सेपरेशन मेंटेन करने के लिए विस्कस फ्लूइड्स का यूज़ होता है। पर अगर कोई फ्लूइड ऐसा यूज़ किया जा रहा है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इंजन की फ्लोएबिलिटी पे, इंजन की वर्किंग पे अफेक्ट करेगा, इंजन को वर्क करने में ज़्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ेगा, तो फ्यूल एफिशिएंसी इंजन की कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं फ्रेंड्स। इसीलिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हर फ्लूइड की एक विस्कोसिटी डिफाइन की जाती है और उस विस्कोसिटी का फ्लूइड ही यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में भी जहाँ पे फ्लूइड का इंस्पेक्शन होता है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादातर 99.99% केसेस में फ्लूइड की विस्कोसिटी चेक की जाती है दोस्तों, और जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग फ्लूइड को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ओके करता है और वो कंजप्शन में आते हैं। तो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस यही होता है फ्लूइड्स का, विस्कस फ्लूइड्स का, कि ये मूविंग पार्ट्स के बीच में एक सेपरेशन डेवलप करते हैं जिससे कि उनमें वियर टियर ना हो और वो प्रेशर और हीट को विदस्टैंड करते हैं। तो विस्कोसिटी का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, और इंजन में भी इंजन ऑयल उसके विस्कोसिटी की वजह से ही यूज़ किया जाता है, और उसकी विस्कोसिटी को ध्यान में रखते हुए ही इंजन ऑयल्स डिसाइड होते हैं हर इंजन के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे मैं ऐसे और भी लेक्चर्स लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।